मैंने अभी एक्सप्लेन ही किया था कि क्या फायदे हैं मंगला आरती में आने के, राइट। तो शायद थोड़ा सा मैंने बताया होगा कि मंगला आरती क्या होती है। भगवान जब मंगल मीन्स ऑस्पिशियसनेस। तो भगवान जब अभी उठे हैं सो के, 4 बजे वो सो के जब उठते हैं, बैटरी तो जब उनके दर्शन करने से ही हाँ, तो जब उठते हैं तो कहाँ उठता है, हम लोग कहाँ उठते हैं, अपने बेडरूम में। तो अगर आपने सुबह दर्शन किए हो, राइट, तो आपने देखा होगा कि उनकी ड्रेस भी बिल्कुल प्लेन क्लोथ्स थे, राइट। उसके बाद 7 बजे वाली आरती में देखा था पूरा श्रृंगार, सब आभूषण वो सब कुछ था। लेकिन सुबह की आरती में उनके प्लेन क्लोथ्स, नाइट सूट में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर कोई आता है तो और आप बेडरूम में हो, तो आप उसको कहाँ बोलते हो कि लिविंग रूम में वेट करो, आप फिर वापस लिविंग रूम में जाते हो। लेकिन अगर कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है आपका, तो आप उसको कैसे बुलाते हो कि आ जाइए, उसको बेडरूम में ले आओ। सो वी if that is the point of Mangala Aarti, you get access to Krishna's bedroom. You are going, what are you doing by going there? You are declaring कि कृष्णा, I want to be in your inner circle. मैं आपके इनर सर्कल में आना चाहता हूँ. You are declaring that by waking up early and coming to that Mangala Aarti, right? And this is a very bold statement, right? You are declaring, you are putting pressure on Krishna that okay, I want to come into your inner circle. Now it's up to you how you want to reciprocate. And Krishna says in Bhagavad Gita, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सैव भजाम्यहम्. However you like serve me, that I will reciprocate. In that proportion I will reciprocate. Yes, right. So sorry, मैंने ये वाली स्लाइड खोल ली अभी. इसमें इस पे आते हैं. पहले I see few new faces. So I'll again share my screen. So we'll have a small round of introduction before we go to that intro. We'll finish that. So just your name, your occupation, where you belong to, and what are your expectations from this workshop. Maybe pass on my mic. I think Mataji has come for the first time. Anyone else for the first time? Okay. हेलो एवरीवन, मेरा नाम जैनी है और मैं ANZ के लिए काम करती हूँ. बैक इन इंडिया आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद. Nice. A lot of people here from Gujarat. Okay, that's good. I recognize 2 faces. Oh, nice. Yes. So and the expectations तो यही है कि because I belong from a Pandit family. Okay. So it is just good, you know. अब होता है ना कि बच्चे थोड़े उस स्टेज पे पहुँच गए where you can just go back to this Correct. thing and Correct. also उनके अंदर भी ये थोड़ी चीजें इंस्टेट हो. Invite करने के लिए. Yes. Correct. So yeah. और उससे ज़्यादा कोई expectation as such नहीं है. I'm just here. Good. And we'll see. Nice. Thank you. Welcome. Welcome, Mataji. जय श्री कृष्ण एवरीवन. मेरा नाम रजनी है और मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ और मेरा होम टाउन जलंधर है और ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी. Nice. Welcome. All right. So, anyone else new? No. I haven't missed anyone here. So, हम ये कर रहे थे सोल की डेस्टिनेशन क्या है और श्राद्ध और पितृ तर्पण और उन सब की बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम. सो विल क्विकली गो थ्रू दिस स्लाइड्स, राइट. सो हमने डेस्टिनेशन देखे थे कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में वी कैन गो टू एनी ऑफ दीज प्लैनेटरी सिस्टम्स. सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक. एंड देन जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं वो अतल, वितल, सुतल, पाताल, तलातल, रसातल एंड देन पाताल. So we can go anywhere into these 14 planetary systems and we will still be in the material world, right? So हमने देखा था कौन कौन से कर्म करके आप कहाँ कहाँ जाओगे. शुद्ध आचरण करोगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर में आओगे. भक्ति करोगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे. अशुद्ध आचरण होगा तो
चांडाल, कुकुर, शुकुर, इन सब योनियों में, एनिमल किंगडम में जाओगे। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पितृ दोष क्या था, पितृ ऋण क्या होता है, और श्राद्ध पर हम पहुंचे थे कि कैसे करते हैं, और हमने वो भी देख लिया था कि कौन कौन सी ग्रेट पर्सनैलिटीज ने श्राद्ध किया। हमने देखा था पांडवों ने श्राद्ध किया है और श्री राम भगवान ने श्राद्ध किया है, सीता माता ने स्वयं श्राद्ध किया था, राइट, दशरथ महाराज का। तो ये सब हम देख चुके थे, और हमने इसमें देखा था कि नरसिंह देव भगवान ने खुद से बोला था प्रहलाद महाराज को, ऑल्दो ही डिलीवर्ड हिरण्यकश्यप, स्टिल ही सेड कि यू शुड डू द श्राद्ध, राइट। सो दिस ऑल वी हैड कवर्ड। और हमने पितृदोष के बारे में बात की थी कि पितृदोष ऐसा नहीं है कि आपके पितृ जो हैं वो आपको कुछ प्रताड़ना कर रहे हैं, आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू डू इज गेट योर अटेंशन। यस, गुड, राइट। सो ये कुछ सिम्टम्स देखे थे हमने, वेल्थ प्रॉब्लम्स, quarrel in the house, difficult children, not having children. So these are some of the common symptoms which we saw, right? अब आज हमने यहाँ पर we stop 12 type of श्राद्ध। तो 12 तरीके के श्राद्ध होते हैं। एक तो नित्य श्राद्ध which we discussed के साउथ की डायरेक्शन में हम पानी में थोड़ा सा तिल डाल के हम चढ़ा दें, that's it, very easy, everyone can do that। फिर आते हैं पीरियोडिक श्राद्ध, नैमित्तिक के श्राद्ध, जो कि एवरी मंथ जिस डेट पे भी आपके फादर या मदर कोई भी आपके रिलेटिव्स गए होंगे उस तिथि पे आप क्या करेंगे, आप एक भोग बनाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, उसके बाद आप उनको अर्पण करके फोटो को जैसे भी, और आप पंचबली हमने देखा था, आप कौवे को दे दें, ब्राह्मण को खिला दें, कहीं पर आप ये कर सकते हो, राइट। फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम किसी अच्छे उत्सव पे भी हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए, उसको बोलते हैं काम्य श्राद्ध। दिस इज डन टू फुलफिल स्पेशल विशेस। अगर हमारी कोई स्पेशल विश है उसको पूर्ण करने के लिए काम्य श्राद्ध करते हैं हम, ठीक है। फिर वृद्धि श्राद्ध, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नंदी श्राद्ध, ड्यूरिंग द स्पेशल ओकेजन्स लाइक मैरिजेस, चाइल्ड बर्थ, या हम शादी से पहले हमारे यहाँ तो है रिवाज की शादी करने से पहले वी गो टू अवर एंसेस्ट्रल प्लेस एंड वी गो देयर, पे ओबेसेंसी एंड ऑल, और श्राद्ध भी करते हैं, तो उसको वृद्धि श्राद्ध बोलते हैं। और फिर आता है पर्वन श्राद्ध, पर्टिकुलर पर्व पे, अमावस्या पे, पितृपक्ष, अभी पितृपक्ष आएगा, पितृपक्ष अभी मैं उस पे आऊंगा, पितृपक्ष पे नेक्स्ट स्लाइड्स में, राइट। सो अमावस्या पे, एक्लिप्सिस पे, उस टाइम पे ये वाले श्राद्ध होते हैं। फिर सपंडी दान श्राद्ध, जो हम पिंड दान करते हैं, राइट, और 3 जनरेशन तक करते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था, योर फादर, योर ग्रेट ग्रैंडफादर एंड योर ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट। और बेयर मिनिमम हमने डिस्कस किया था कि तर्पण सिंपल डेली हम तर्पण कर सकते हैं, अमावस्या पे तर्पण कर सकते हैं, या उनकी तिथि पे, या पितृपक्ष पे, राइट। और अमावस्या पे कर सकते हैं, और उनके डिपार्चर डे पे कर सकते हैं, राइट। आई थिंक वी ऑल डिस्कस दैट नाउ। हाँ, पिंड कैसे बनते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड नॉट लुक इनटू, बिकॉज़ वो जिसके पास भी हम पंडित के पास जाएंगे दे विल डू दैट। नाउ 5 पार्ट्स, तो कौन कौन किस किस को आप खिला सकते हो, एक तो काऊ को, फिर कुत्ते को, फिर कौवे को, और अग्नि को भी, अग्निदेव को भी, और चींटियों को भी। इन 5 जगह पर आप वो प्रसाद खिला सकते हो। दे आर द बोनाफाइड कैरियर्स ऑफ योर प्रसाद। यस, गरीबों को शास्त्रों में नहीं लिखा है खिलाना, बट ब्रह्म भोज आप करवा सकते हो। आई विल कम टू दैट वन। सो ईयरली, अगर हमसे नैमित्तिक नहीं होता तो ईयरली एटलीस्ट हमें, ईयरली एक बार तो हमें डेफिनेटली वी शुड डू द श्राद्ध। उसमें आ गया माता जी आपका 4th पॉइंट आपका है, टू सर्व द ब्राह्मणास, गिव प्रॉपर दक्षिणा टू ब्राह्मणास। ये 5 पार्ट्स भी हैं, इनको भी दे सकते हो और ब्राह्मणों को भी खिला सकते हो। देन फैमिली मेंबर्स, किसी ने लास्ट टाइम भी पूछा था, राइट, डॉटर, सन इन लॉ एंड चिल्ड्रन, हम खुद भी खा सकते हैं उसके बाद, उस प्रसाद को ऑफर करने के बाद। पितृस एक्सेप्ट ओनली आफ्टर ऑल दीज हैव बीन सेटिस्फाइड, राइट। और हम चांदी, तुलसी ये भी ऑफर कर सकते हैं ब्राह्मण को। सो नाउ, अब ये बहुत कुछ है,
है ना, बहुत कुछ बताया मैंने, बट अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हमें चाहिए होता है कुछ इजी तरीका. सो दिस इज व्हाट आई डिड, राइट. सो ये ऊपर पितृपक्ष लिखा हुआ है 10 सितंबर ये 2022 का कार्ड है मेरे पास, बट ये गोवर्धन इको विलेज है, ये आई थिंक महाराष्ट्र में है, राइट, मुंबई में. सो वहाँ पर दीज आर, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. सो ग्रीन ग्रास फॉर ए काउ फॉर 1 वीक 750 रुपीज, ठीक है. और ये आप पढ़ ही रहे हो, राइट. ब्राह्मण भोज करवा सकते हो फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, फॉर द एंटायर डे. ये वो पैकेजेस हैं. आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि जो मैंने किया, राइट. डोंट टेक इट अदरवाइज. उनके नंबर हैं, जो भी है आप यहाँ से कर सकते हो. एंड आई डिड इट फॉर माय फादर बैक इन 2022. तो तभी मेरे पास ये कार्ड पड़ा है. एंड दिस इज व्हाट दे डू एंड व्हाट दे कम बैक विद. तो मैं उसकी वीडियो भी मैंने इसमें एम्बेड की है, सो वी कैन सी दैट हाउ दे डू इट. सो ब्राह्मण भोज किया था मैंने ऑप्ट, तो उस दिन पे, उस तिथि पे उन्होंने ये सभी, ये ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं जो, ठीक है, इनको और जितने भी वहां पर टेंपल में हैं वहां पर एक्चुअल ब्राह्मणा, उनको भोजन खिलाया गया था. एंड दिस इज व्हाट दिस इज. Nishant Prabhakar Prabhu has sponsored Prithivoja Seva in the loving memory of his father, late Shri Balakrishnan Prabhakar Prabhu. Seeking blessings and prayers of their lordships and all the devotees for the departed souls and their families' good health, spiritual progress and well-being, let us express our gratitude and prayers by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Alright, so you can do that as well. So वो प्रॉपर आपको रिसीट देंगे, और उस दिन पे, जिस दिन पे आपके माता पिता जो भी हैं जिनका भी श्राद्ध होगा, so they will do that and they will send that video कि हाँ it's a bona fide thing, it's a, you can trust them, right? So these are the things which we can do. Alright? I do have a question. Yes, yes. Are we not, like, it is like said that whoever is doing, that person should also be present while doing this? Yes, if that is the case, that is the best case, right? अभी हम यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आप ब्राह्मण अरेंज करके ब्रह्म भोज करवा सकते हो, that is the best thing. तो मैंने सारे लेवल्स बताए हैं, मिनिमम, बेयर मिनिमम से लेके हाईएस्ट लेवल. सो अगर आप यहाँ पर ब्रह्म भोज करवा सकते हो, that is the best. यहाँ पर हमारे टेंपल, ये जो जिस जहाँ हम गए थे टेंपल में, वहाँ पर भी ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्राह्मण, दे आर ब्राह्मणास. They live inside the temple, आश्रम में. वहाँ पर there are around 10-11, है ना, 10-11 ब्रह्मचारी हैं. तो either मैंने वहाँ पर भी किया था, तो अब they are busy because वो पूरा टेंपल संभालते हैं, so they might not be able to come to your home, but you can go there and you can serve them over there personally as well. So that's if you have time and all that thing, right? हाँ जी मैडम. मुझे फिर आपको कैसे पता लगा कि मतलब डिड यू फील एनीथिंग अब श्राद्ध कराने के बाद कुछ आपने फीलिंग आई कि आपके सारे वो चीज नहीं, ऐसा कोई तो फीलिंग फिर नहीं. मतलब बट हाँ, दिस इज एज पर, दिस इज जैसा मैंने कहा कि ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इवन दिस वर्कशॉप, बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड कि दिस इज ऑल मेंशन्ड इन द गरुड़ पुराण एज इट इज. तो वहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है. तो जो भी ये है, तो इट इज फ्रॉम देयर. बट हाँ, इज इट जस्ट अ रिचुअल? इट इज नॉट अ रिचुअल. अच्छा, रिचुअल और स्पिरिचुअल में क्या फर्क है, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था. रिचुअल, anything which you don't know why you are doing, that is a ritual, right? It becomes spiritual first of all when spirit is involved in that, and in this case 100% spirit is involved, because wherever they are, they will get that benefit, right? And secondly, you know why we are doing this, right? We know why we are doing this, and that because हम ऐसे अंधविश्वास नहीं है, ये blind faith नहीं है. Each and every step is clear, right? And this is what we have discussed, and this is again referred from the Shastras, not like मैंने अपने एंड से कुछ ना बता रहा हूँ. Does that make sense? हाँ जी. सो
अभी आपने बोला कि ब्रह्मभोज कर सकते हैं, हाँ जी। सो नॉर्मली ये कैसे होता है कि पहले भगवान को दिखाते हैं एंड फिर बाद में वो सबको देते हैं। Distribute करते तो जैसे अगर घर पे भगवान को दिखा दिया तो वही खाना लेके हम लोग टेम्पल जाके ब्राह्मण को सर्व कर सकते हैं, 100%, 100%, बिल्कुल। वो बिना ऑफर किया हुआ खाएंगे ही नहीं ब्राह्मण, खासकर जो यहाँ पर हैं इस्कॉन में। प्रभु जी 2 क्वेश्चंस। पहला, अगर इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको पता है किसी की डेथ हुई है, लेकिन आपको हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग तिथि देखनी होगी और वो आपको नहीं पता हो, तो फिर आप कैसे करोगे? गूगल में सर्च कर लो आज के जिस डेट को हुई थी, जिस ईयर में हुई थी, दैट यू कैन बैक ट्रैक, राइट? तो उस डेट का बैक ट्रैक करके, फॉर एग्जांपल इन ईयर 1971 so and so date, so you can go back to that date and you can get that तिथि from there. और किसी भी पुजारी में अपने पुजारी से आप पूछ सकते हो, they tell you the तिथि। ये काम तो गूगल में कर देगा। गूगल भी कर देगा। But if you want more authentic और अपने traditional if you want to follow, so you can tell them the date and they'll tell you the देसी अपनी महीना। एंड सेकंड थिंग, अगर आप नृत्य वो कर रहे हो, आप अर्पण कर रहे हो, सुबह हाँ। शुरू करते हो आप दिन, Correct. That is the उसके best. हाँ जी, तो उसके अलावा भी ये सब करना चाहिए। इसके अलावा भी जितना हम कर सकें, जितना हम अपने हिम्मत अनुसार कर सकें, उतना हमें करना चाहिए। इट इज़ द इंटेंशन कि यस हम अपने जिन्होंने हमें बर्थ किया है, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए हैं, हम उनको भूले नहीं है, राइट? काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर देम। जितना हम कर सकें उतना वी शुड बोलना भी चाहिए कि अगर हम नहीं, ऐसा कुछ मंत्र नहीं है। मतलब आपके ट्रेडिशनली अपने गो बैक एंड चेक विद योर पुरोहित, विद योर पंडित के क्या बोलना चाहिए, बट अपने सिंपल आप हिंदी में भी जो भी है अपनी यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कि दिस इज फॉर यू, प्लीज हैव दिस। जो मेरे मम्मी करते थे तो मुझे वही बोलते थे, एक एक चीज का वो नाम बोलते थे कि मैं आपको हलवा पूरी ये सब आपको अर्पण करता हूँ, प्लीज एक्सेप्ट इट, दैट्स इट। जो नित्य जो आपने बोला जो नित्य करना है पानी अर्पण, तो वो कैसे पानी बस बैकयार्ड में जाके पानी लीजिए ग्लास में या लोटे में, तो उसमें तिल डालिए, काले तिल डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए, तो साउथ की डायरेक्शन में करके आप चढ़ा दीजिए, जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, ऐसे साउथ डायरेक्शन में चढ़ा दीजिए। इसमें ऐसा होता है कि मतलब आफ्टर मैरिज आपने पहले कहा था कि जो हम श्राद्ध करते हैं तो अगर भाई है, बड़ा भाई है तो उनको ही करना चाहिए, लेकिन ये डेली जो हम वो पानी वाला करते हैं तो इज इट स्टिल वैलिड होता है? वो स्टिल इट इज वैलिड। और बट हाँ, अगर आपके घर में बड़ा भाई कर रहा है देन यू शुड डू दैट। अगर वो नहीं कर रहा है देन यू शुड टेक दैट ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी। नहीं, वो कर रहा है लेकिन वो डेली वाला जो पानी है, हाँ डेली, बट अगर वो पीरियोडिक कर रहा है या वो दूसरा कर रहा है देन इट इज फाइन। तो वो पानी जो मैं करूँगी डेली तो वो मतलब मेरे मातृदेव पितृदेव के जाएगा या कि आई एम मैरिड और सभी का यू कैन ऑफर ना, यू कैन टेक द नेम्स एज वेल कि ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। मतलब मेरे मम्मी, नाना नानी, दादा दादी, उनका सबका करते थे मम्मी। सो पितृपक्ष, एक्चुअली पितृपक्ष इज अभी सितंबर, यूजुअली क्या होता है इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंगली ये 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में होते हैं, जिसको हम श्राद्ध का टाइम बोलते हैं, जिसके बाद आगे नवरात्रि शुरू होते हैं, राइट? सो ये अश्विन मास भद्रपास के कृष्ण पक्ष में, राइट? 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सो ये अश्विन मास या भद्रपाद के कृष्ण पक्ष में होता है, राइट? सो या मुझे ये क्यों बोलते हैं कि भाई जैसे जो जिस ईयर में गया हो उनके उस ईयर की श्राद्ध नहीं करते, मतलब 1 ईयर कंप्लीट हर मंथ करते हैं। अभी मैं मम्मी मेरे लास्ट ईयर गए हैं तो मैं आई एम डूइंग इट एवरी मंथ ऑन दैट तिथि, एवरी मंथ। आफ्टर किसी में पता नहीं बात करते हैं हमें हमारे whatever यहाँ your, हाँ आपके यहाँ जैसा है then follow that, whatever you traditionally जो follow कर रहे हो you follow that one, but हमारे यहाँ ऐसा है कि every month we do, जैसे शादी भी होती है, अगर घर में कोई शादी भी हुई है तो उस साल का श्राद्ध नहीं डलेगा। ओके, I don't know, then follow whatever your जो भी आपके उसमें follow कर रहे हैं you follow that, right? Alright, so I think that was it. So now we'll come back to our usual topic.
ऑलराइट, सो हमने सर्च फॉर हैप्पीनेस, हाँ जी हाँ जी सॉरी, अगर प्लीज प्लीज। आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपके एंसेस्टर जो है वो पितृ पक्ष में वहाँ गए हैं, पितृलोक में गए हैं, कि उनकी हाँ। सोल लिबरेटेड हो गई? हाँ, How do you know? वो वी डोंट नो कि वो इस टाइम पर कहाँ हैं। वो पितृलोक में भी हो सकते हैं, वो स्वर्गलोक में भी हो सकते हैं, वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में कहीं पर भी हो सकते हैं। या वो इस प्लानिटरी सिस्टम से निकल गए, मतलब वो या हाँ, अगर उन्होंने भक्ति करी है, तो हो सकता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चले गए हों। तो अगर आप ये कर रहे हैं, पितृदान ये कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो फिर किसको लगेगा? अगर उन्हीं को, अगर फिर भी स्टिल वेयरएवर दे आर दे विल गेट देयर दैट बेनिफिट। अगर वो कहाँ पर, अगर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, वहाँ पर भी दे विल गेट टू डू अ बेटर भक्ति, अच्छे से भक्ति कर पाएंगे वहाँ पर। हर जगह पर उनके जहाँ पर भी वो हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर वो एनिमल किंगडम में भी हैं, अगर वो काउ भी हैं, दे विल गेट द फ्रेशेस्ट ऑफ द ग्रास व्हेन यू डू दैट श्राद्ध सेरेमनी, एंड इट इज ऑल देयर इन द गरुड़ पुराण। So, ऐसा क्यों नहीं है कि अगर जैसे लगा लो कि किसी के 3 बच्चे हैं, तो अगर तीनों बच्चे कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, you should do it, not a problem, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप अपने पड़ोसी का भी कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप अभी बोल रहे थे ना अभी, हाँ, मतलब कि अगर बड़ा भाई कर रहा है तो हाँ, it's not बड़ा भाई कर mandatory, सकते it's not mandatory to do that, but if you want to do that, go ahead, do it, no one is stopping you to do that, right? So alright, आधी जर्नी हो गई है हमारी। सर्च फॉर, लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी अभी ये जो हम पूरा कर रहे हैं ना, हाँ जी, अभी इसका जो लाइफ साइकिल है, जो किसका बर्थ होता है उसका डेथ भी होता है, हाँ हाँ, जिसका डेथ होता है ऑब्वियसली इसका बर्थ भी होता है, दैट्स व्हाट इट सेज, राइट? सो इसका साइकिल कितना है, आई मीन टाइम फ्रेम? ये नित्य, ऑलवेज वी आर नित्य बद्धा। नो, आई मीन अभी जो डेथ हो गया, हाँ, सो व्हेन ही विल टेक बर्थ अगेन, सो इज देयर एनी टाइम फ्रेम? हर एक का डिफरेंट टाइम फ्रेम है ब्रो। यू डोंट नो, अगर मान लो आपने बहुत सारे पाप किए हैं, तो आप थोड़ी देर नरक में अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कम किया तो थोड़ा कम टाइम स्पेंड करोगे। अगर बहुत सारे पुण्य किए हैं तो जाके वहाँ बैठोगे, इंद्र के साथ जाके अप्सरा का डांस देखोगे, थोड़ी ज्यादा टाइम तक, ठीक है। तो इट डिपेंड्स फॉर ईच। प्रभु जी, लेडीज के लिए क्या है? आपके लिए गंधर्व गाएंगे, गंधर्व भी हैं वहाँ पे, मेरे को तो उसी की टेंशन they है। sing very beautiful। Alright, so सर्च फॉर हैप्पीनेस हो गया है, डज गॉड एग्जिस्ट हो गया है, आर वेदास माइथोलॉजी ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, और हु एम आई, वेरी इंटेंस हु एम आई, वी हैव डन दैट। ऑलराइट, सो क्विक रिकैप वी विल डू। ओके, अनाउंसमेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन 24 अगस्त को यहाँ पर ही होगी 5 PM, एंड 27 अगस्त को वी आर, जिस दिन एक्चुअल जन्माष्टमी है, वी आर डूइंग इन वेस्ट गेट इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, राइट? और किड्स की परफॉर्मेंस है वहाँ पर फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स, हमारे भक्ति रिक्शा की किड्स की, सो वी हैव टू बी देयर बाय 3:30, राइट? और मिल्क आ गया है, जस्ट लास्ट मिनट अराइव, तो आधा घंटा पहले ही आया है, बिफोर वी लेफ्ट। सो प्रभु जी, ये 4 o'clock दर्शन ये 26th को होगा या 27th को टेंपल में? टेंपल में तो सिटी वाला 4 टेंपल, o'clock दर्शन जो होता है ना, कौन सा? 12 बजे जो दर्शन, हाँ, वो 27th 27th नाइट। 27th नाइट, यस। ऑलराइट, सो हमने क्या देखा था? इटर्नल हैप्पीनेस, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, राइट? सो हमने देखा था एनिमल्स और ह्यूमंस में कॉमन चीजें क्या थी? सीड, क्या है सीड? डिफरेंसेस? ability to inquire, bliss, choice, determination, रियल प्रॉब्लम्स क्या थी हमारी? old age, disease, death,
क्वेश्चन आंसर दे। जब कोई आंसर नहीं दे पाएगा तब आप आंसर देना, ठीक है। और 3 तरह की मिजरीज थी, 3 ताप थे हमारे, AA AB AD, याद है किसी को? जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो हो गया, बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड बाई से यमराज, जस्ट टू डेथ इज यमराज। सो AA क्या था? Misery is caused by ourselves. Misery is caused by your own mind, and misery is caused by other living entities. आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक। आदि दैविक was misery is caused by natural disturbances, ठीक है। और टेम्परेरी सॉल्यूशंस, हाँ ये बताओ टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या दे रहे थे हम? Superficial something. सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी, या एंड एस, दूसरा एस साइंटिफिक डेवलपमेंट, है ना। हमने अपने आप को साइंटिफिकली डेवलप करके हम सोच रहे हैं कि हम खुश हो रहे हैं, बट नहीं हो रहे। एंड थर्ड वन इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, वेरी गुड, राइट। सो हमने इसमें देखी थी स्टोरी ऑफ ए लॉस्ट बॉय, एक बच्चा अगर गुम जाता है तो उसको हम क्या देते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसको लॉलीपॉप दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं, मैकडी के वो ला के वो दे रहे हैं, ठीक है। वो गुम चुका है, अपने फादर से मिलना चाहता है, क्या वो उससे थोड़ी देर तक चुप हो जाएगा? 5 मिनट तक, जब लॉलीपॉप खत्म हो जाएगा तब फिर से रोएगा वो बच्चा, इजंट इट? ये जो टाइम ट्रैवल बोलते हैं ना, इज इट ट्रू और इज इट जस्ट टाइम ट्रैवल? यस, इट्स ट्रू। साइंटिफिकली लोग बोलते हैं, बट एज पर आवर यस, एज पर आवर शास्त्रास वी कैन डू दैट, राइट। सो तो हमने देखा था कि वो बच्चा कब खुश होगा? when he has a, जब हम उसको उसके फादर से मिला देंगे, that's it, simple, isn't it? So we are finding the right thing, हम खुशी ढूंढ रहे हैं, which is the right thing, but at the wrong place. भगवत गीता में क्या लिखा है? दुखालयम अशाश्वतम, so फिर हमने क्या देखा था? Does God exist? Are Vedas mythology? Proof of existence of God हमने देखा था। See Lord क्या था? Creator, lawmaker, organizer, Demands and designer, yeah, and definition of God: supreme, CEO, controller, enjoyer, owner. I was gonna say. चेंज कर दो। भगवान आपकी डांस अंदर डांस करो हो जाएगा। भगवान की 6 ऑप्युलेंसेस कौन सी थी? Beauty. नॉलेज, ब्यूटी, फेम, रिनंसिएशन, गुड, राइट। सो ये 6 ऑप्युलेंस जिसके पास इन फुल हैं, दैट वाज भगवान। ये भगवान की डेफिनेशन हमने देखी थी। फिर हाउ कैन वी सी द गॉड? कॉज एंड इफेक्ट, इसकी हमने देखा था कि अगर पपेट्स की एग्जांपल देखी थी ना, अगर पपेट्स हैं तो पीछे कोई पपेटियर है जो उनको हिला रहा है, राइट। हाँ, सो मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, SSS, ये हमने देखा था। शब्द प्रमाण, अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण, seeing whatever we are seeing that we are believing, or we are अनुमान प्रमाण we are doing, and शब्द प्रमाण. So we saw that the शब्द प्रमाण is the topmost, right? Then we why we put faith in scriptures? Manual, M से manual और A से axioms and P से predictions, whatever predictions which have happened, right? और alright, ये दिख रहा है मेरे को? खुद ही नहीं दिख रहा। हाँ, who am I? Our identity हमने देखा था, I'm not the body, I am the soul। ये तो भी ताज़ा है। So फिर हमने प्रूफ देखा था, कॉमन सेंस हमने देखा था, वो हाथ नाक ये पकड़ के। फिर हमने देखा था साइंस क्या बोल रही है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस देखे थे हमने, पास्ट लाइफ वो ड्रीम का मेमोरीज और देखी थी। फिर स्क्रिप्चर्स में हमने देखा था देही नोस्मेन, यथा देहे कामारम यौवनंजरा
तथा देहांतरप्राप्तिर् धीरस्तत्र मुह्यति, राइट। फिर सीइंग द सोल, हमने देखा था कि क्या प्रोसेस है जैसे सोल को देखने का, राइट। अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे देन वी विल बी एबल टू सी इट। सो 3 तरह की बॉडीज देखी थी, ग्रॉस, सटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी। एंड देन वी हैव सीन लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एडवांटेजेस देखी थी सोल की, F। forbearance, freedom, forbearance, freedom, fearlessness, forgiveness, and fifth one, focus, right? याद है कि अंदर जाएं और डीप नहीं, ओके चलो लेट्स सी द वीडियो। टुडे आज का टॉपिक है वन गॉड और मेनी गॉड्स। Hate delivery fees. Of course you do. Who doesn't? what is that? Add that. 1 minute you've got it. An insatiable barn me craving. The next, you're forking out upwards of $5.99 to ship that spicy pork bad boy from one side of town to the other. Unlock 100 days free delivery on Menulog. Order and use code FREEDOM100. I repeat, FREEDOM100. You are welcome. What are you doing? Juggling everything I need to run my business as a creator. I use Squarespace for my website, MailChimp for my emails, PayPal for my payments, Google for my analytics. Plus, I have to make and edit all my content. What does it look like I'm doing? It looks like you might need some help. You got a better way? Yeah, Kajabi. What's that? It has everything you need to manage your creator business. One subscription, one login, zero hassle. Simple. And there goes your analytics site. What did you say you use again? Kajabi. Yeah. ध्यान से देखो। Who's God? Who's God? The loaded question. God is a character in a book. God is an idea. 한 번도 본 적은 없지만 그래도 신은 어딘가에 존재한다고 생각합니다. 그래서 우리가 지금 이렇게 살고 있지 않을까요? Bóg jest dla mnie postacią fikcyjną. величие, което малко измислени герой. People just want something or some person to have faith in so that they can survive, and that's why they created God. God is nobody. Ik hoop dat God iemand is met een groot hart. Maar ik weet niet of hij bestaat. Gud betyder ingenting för mig. Nej, det var skotåg. Man skitsar. God is anything we want he, she, it to be, I suppose. He's everywhere, or she, or it. Бог е на хората. Господ е във всичко и във всеки и във всичко, което се случва. There is a one God, but they have a lot of forms in all of their religions. भगवान वो है, भगवान उस राम जिसने ये सृष्टि रचाई और इसको देख रेख करता है। For me, according to my belief, Allah, the creator, for Muslim people, but he is the same God for all of us actually. There is just one God, and all the gods in our different religions like Jesus, Ganesh ji, Krishna ji, they're just branches of him. We just like basically we have to see some image to we just need some image to create in our minds. 你問呢條問題，神係邊個？係假設係有一個神。O Zeus es nena, sin el todo de cante, que conoce esto no digo. No es un ser humano, no es un animal, no sabemos qué es. Ο Θεός είναι αυτό που δεν μπορεί να κατανοήσει η ανθρώπινη ύπαρξή μας. É difícil imaginar que um ser somente criou esse mundo inteiro. Essas coisas evoluíram naturalmente. Eu não sei se chama que Deus é natureza. You can't touch him, yeah, he's everywhere. You could replace God with the word love, for example. Господ е този, който ни кара да вярваме. God is our ultimate daddy or mommy. Ответ на этот вопрос для меня очень прост. Бог – это Вселенная. God is love. God is light.
神係人類嘅一種信仰。 The God in me, the God in you, the God in the trees, the flowers. Ao espiritual na ser mais difícil que o carnal. Aquilo que alimenta, que dá força a cada dos homens. E como é espírito. Voy como padre, soy imaginando. Dios es todo. Y al mismo tiempo nada. המנשמה שלנו זה נושם את הכל. Sabe de nascer com essa má? But He is God the Almighty. Amen. क्या सीखा इस वीडियो से? I have always been fascinated. People have very different opinions. Very good. Anyone else? No one knows. किसी को पता नहीं है, सब कंफ्यूज हैं, कुछ भी पता है, कुछ भी बोल रहे हैं लोग। हाँ, कुछ भी बोल रहे हैं, कॉमिक कैरेक्टर है, फिक्शन कैरेक्टर है। यस बेटा, टेक द माइक। People have different perspectives of God. Different perspective, right? And what they think, whatever वो जो उनको लगता है वो बोल रहे हैं। सबसे अच्छा मुझे लगा fictional character है वो, character in a book. All right. So nobody has an idea who God is. All right. So these are the topics which we will cover now. Why so many scriptures and different religions? FAQs. Again FAQs. हमें क्वेश्चन आंसर्स में ही चीजें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं हमें, है ना? So this is our favorite way of learning, and this is the right way as well. Questions and answers, right? FAQs is God personal or impersonal? We'll go in detail, Mataji, right? And who is the supreme person? Krishna's birth and activities, more FAQs, demigods, and can anyone become God? These all things we will discuss, right? So let's see. One God, many gods. एक भगवान है कि अनेक भगवान हैं? क्या बोलते हो? इतने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं, ये तो पता है many gods हैं। Many gods हैं, okay. Anyone else? गॉड एक है, उसकी जैसे सन की लाइट से रे में डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह। मतलब many gods इन द सेंस कि अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग भगवान, लाइक मैंने से लेके बाकी सारे। Okay. गॉड एक ही है, एक ही गॉड, जज एक ही है, वकील बहुत सारे हैं। Okay. Okay. Yes, bro. Yes. Mike बेटा पीछे। मेरा तो बताया Thank you. On ये सर रूम। अब ऑन है। Hello. Yes, मैंने आपको पहले प्रभु जी बताया था ऐसे जस्ट मेरी लाइफ के काफी टाइम में ऐसा गया कि मतलब आई वाज बिलीविंग इन द रेशनलिज्म और मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, तो एट द टाइम मतलब मैं काफी लोगों को काफी एक एग्जांपल देता था कि भगवान मानते हैं, भगवान हमारे अंदर है, या तो एक कहीं से पत्थर उठाओ, उसको हर रोज पूजा करो, प्रार्थना करो, उस पर बिलीफ रखो, वो भी आपको आंसर देगा। मतलब कहीं दूसरी जगह पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही है। भगवान एक है। हाँ, भगवान इज वन, राइट। ठीक है। Anyone else? गॉड तो मैनी है नॉर्मली, जो जिसको चाहेगा वो उस पे पूरेगा, मतलब। Alright, good. It is going to be interesting session. इंडिया क्या है? सुपरमार्केट है भगवान। पूरी मार्केट लगी हुई है। मंडे को शिव जी, ट्यूसडे को हनुमान जी, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सूर्योदय। 5 दिन के हैं और इसके बाद भी और। तो हम सबको हम क्या करना चाहते हैं? हम सबको खुश रखना चाहते हैं। थोड़ा खुश रख दो, इधर भी थोड़ा सा लगाओ, इधर भी थोड़ा सा, इधर भी थोड़ा सा, ताकि कोई भी नाराज ना हो जाए हमसे। आपको पता है इंडिया में कितने कल की अवतार हैं इस टाइम? कल की अवतार हो चुके हैं इंडिया में। यार ये गलत बात है, अभी हम आगे कि 4 लाख पीपल, ओके, माय क्वेश्चन, I'll rephrase कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो कल की अवतार हैं,
अच्छा रिलीजन का एक इसमें कृष्ण यही हर इंडिया में हिंदूज में अच्छा हिंदू हाँ 5 million. है ना, बहुत सारे। यू नो कितने? एनी वाइड गेस? 5 million. नो, नहीं पता नहीं, मुझे तो पहले पता 30 लोग 30 पीपल हैव क्लेम कि वो कल के अवतार हैं। और बेंगलोर में क्या हुआ, एक रिपोर्टर ने, टीवी रिपोर्टर ने क्या किया, उन सबको फोन किया कि आपकी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं हम। सबको फोन किया और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं ली उसने 30 के 30 लोगों को एक साथ एक कमरे में बिठा के खुद चला गया। कहता जिसने डिसाइड कर लो आपस में कौन है कल के अवतार। वो उसके बाद जो मची है वहां पर एक दूसरे को गालियां, वो सब कुछ चलने लग गया। वो उनको ये प्रूव करने के लिए कि आई एम द रियल कल की अवतार। So this is what happens in India, right? उनके पास में व्हाइट हॉर्सेस भी रखे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। So they are just saying. तो जो प्रेडिक्शन, जो एक्चुअल स्क्रिप्चर्स में डिस्क्रिप्शन है, उनके माता पिता का नाम, उनके गांव का नाम, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। Whereas none of them had those details, but they are claiming. So this is how it is, right? तो आज हम देखेंगे डिफरेंट रिलीजन्स में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। आई थिंक वी विल बी एबल टू कवर ओनली दैट टुडे। लेट्स सी। फर्स्ट हम देखेंगे सिमिलैरिटीज क्या हैं डिफरेंट रिलीजन्स में। बाइबल, कुरान और भगवद गीता ऑन अ हाई लेवल, है ना। ये तीन ही रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी, राइट। लेट्स सी कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है। All of them they say love of the God. होली बाइबल में क्या बोलते हैं वो? Love the God with the heart and soul. भगवान को प्यार करो with heart and soul. इस्लाम का मतलब क्या है? Complete surrender. इस्लाम का मतलब यही है। कंप्लीट अपोजिट बिहेव करते हैं उसका। हाँ, वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है कुरान। जिन्होंने एक्चुअल कुरान पढ़ा है, they are okay if they are following that. I know one of my friends, वो 5 टाइम वो नमाज पढ़ता है and he knows all those things. उनके भी ऐसी गैदरिंग्स होती हैं, वो प्रॉपर हर फ्राइडे they meet and they मौलवी हैं यहाँ पर, उनका भी पूरा वैसे ही चलता है हमारे जैसे। बट दे हैव टू स्टडी, उनको कुरान पढ़नी पड़ेगी। अब बिना कुरान पढ़े फिर ऐसे ही आंसर आएंगे जैसे उस वीडियो में दिखाया ना कि कौन है क्या है, कुछ नहीं पता है। बट अगर उनके उसमें भी सेम, ये तभी हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं अभी कि क्या क्या उनमें कॉमनैलिटीज क्या हैं। तो इस्लाम का मतलब ही है कंप्लीट सरेंडर। पर एक हमारी भगवद गीता में है कि नॉनवेज नहीं खाना, बाकी कुरान और बाइबल उनमें तो लिखा उनमें लिखा है, करेक्ट। विल कम टू दैट, विल कम टू एवरीथिंग विल बी कवर्ड। वेट अभी भगवद गीता में क्या बोले हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सेम, सरेंडर ऑन टू मी, आई विल डिलीवर यू। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज। और सिमिलैरिटीज देखते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द गॉड। सभी धर्मों में है। बाइबल उसमें क्रिश्चियंस किस पे करते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? रोज पे, है ना, उस पे करते हैं वो, जीसस हैलोड बी दाय नेम। ठीक है। कुरान में 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, क्या उसको तस्बीह बोलते हैं ना वो मुस्लिम्स, वो है ना, उसको वो करते हैं, उस पे वो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह वो चैंट करते हैं। महाभारत में क्या है? विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु के 1000 नाम, दैट वी चैंट 1000 नेम्स ऑफ विष्णु, दैट इज देयर इन द महाभारत। फिर कली संतारण उपनिषद में क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र, विच इज एप्लीकेबल फॉर द एज ऑफ कलयुग के लिए। So these are the commonalities, these are the similarities between all the religions, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, right? So on top of it, more common principles. There is one supreme God. Muslims में एक ही बोलते हैं वो, अल्लाह, that's it, right? So there is only one supreme God. Love, respect and be grateful to God's nature and all living entities. Learn our lessons in this temporary world and return to the eternal kingdom of the God. Although उनकी आगे वाली डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, जन्नत जहन्नुम, उनका इतना ही पर्पस है, जन्नत और जहन्नुम। उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आ पाया। वो जन्नत बोलते हैं, जहन्नुम बोलते हैं, हेवन और हेल, बस इतना ही बोलते हो।
बट स्टिल दे हैव अ कंसेप्शन कि हाँ इस दुनिया के पार भी कोई और दुनिया है जहाँ हमने जाना है. So this is common. ऐसा नहीं है कि ये हमने सिर्फ हिंदुओं का ही है. Everyone has that concept. तो वो बोलते हैं उसका जन्म नहीं होगा, बस एक ही हाँ वो वापस वहाँ जाएगा. जैसे उनका वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा हो गया ना, कि हमारे में भी है. एक बार आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओगे तो वापस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म नहीं होगा. लेकिन उनका एक ही जन्म है. उनका हाँ बोलते हैं. करेक्ट. ओनली वन. करेक्ट. यू ओनली. हाँ रीइंकार्नेशन का कंसेप्ट नहीं है उनमें. क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है और इनमें भी नहीं है, मुस्लिम्स में भी नहीं है. राइट. सो बट दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इस जगह को छोड़ के कहीं और जाके हमने जाना है. राइट. सो देन रिसीव द टीचिंग्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द स्पिरिचुअल गुरुज एंड प्रॉफिट्स. रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? हर एक धर्म में अगर आप देखो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. Christians avoid meat on Fridays. Muslims reject pork, alcohol and gambling. और avoid adultery, immoral behavior and obsession for the pleasures of the flesh. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही है जी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. हर एक धर्म में हैं. वो मानते कौन कितना मानता है that is a separate thing, right? वो हम भी कितना मानते हैं, right? That is a separate debate, but every dharma has some instructions, right? So now let's see the differences. अब difference क्या है? Very interesting. Bible में क्या बोला है? You men of less faith, I have a lot to tell you, but you cannot understand now. ये जीसस ने बोला है बाइबल में. कुरान में क्या लिखा है? Thou shall not have a relationship with your mother and sisters. 4th surah verse 23 and 24. ये थोड़ी रिफाइंड लैंग्वेज में लिखा है मैंने. वहाँ पर बहुत ही थोड़ी डिसेंट लैंग्वेज में लिखा है. वहाँ पे एक्चुअल वर्स पे इट्स क्लियर कट, राइट? सो अब नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाई. चलो अभी उसमें बाद में आते हैं कि व्हाई दीस डिफरेंसेस पे बाद में आते हैं. फर्स्ट लेट्स सी कि क्या क्या हैं डिफरेंसेस. और भगवद गीता की क्या टीचिंग है? I am giving you the complete knowledge beyond which there is nothing more to be known. You see the difference? बाइबल में वो बोल रहे हैं कि I have to कितने गए दोनों बैटरी है. इसी चेंज कर दी. So राइट. बाइबल में क्या बोल रहे हैं जीसस कि मेरे को और बहुत कुछ बताना है आपको, लेकिन यू आर नॉट रेडी राइट नाउ. उसने जीसस ने थोड़ा सा बोला और उनको क्रूसीफाई कर दिया उन्होंने थोड़ा सा बोलने पे, राइट. और कुरान में अगेन कुरान में भी अगर आप देखो प्रॉफिट मोहम्मद को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी अल्लाह की कि आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो कि यू कैन नॉट टेल टू योर ऑडियंस. यू विल नॉट टेल. एंड कुछ चीजें आई लीव इट टू यू कि आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता हूं आपने किसको बतानी है और किसको नहीं बतानी. और कुछ चीजें यू कैन टेल इट टू एवरीवन. एंड व्हाट हैज हैपेंड टू प्रॉफिट मोहम्मद? उनको मक्का से मार के भगाया उन्होंने. 2 बार वो जान बचा के भागे हैं. क्यों? बिकॉज पीपल, जैसे जीसस को, बिकॉज पीपल से ये क्या बोल रहा है तू. वो इसी लाइन पे ही thou shall not have a relationship with your brother and sister, इस लाइन पे वो हो गए, ऑफेंड हो गए कि ऐसा कैसे रोक बोल दिया तूने. लुक एट द काइंड ऑफ पीपल टू व्हिच प्रॉफिट मोहम्मद वाज प्रीचिंग टू, राइट. और विल कम अगेन इन डिटेल विल डिस्कस, राइट. एंड भगवद गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? जितना भी जानने के लिए है मैं तुम्हें बता दिया है. देयर इज नथिंग मोर टू बी नोन. चैप्टर 7 में बोल दिया उन्होंने, right? So these are the teachers. So best teacher वो होता है जो कि ऑडियंस के लेवल के हिसाब से उनको बताए. ये नहीं कि चलो मुझे बताया मैं सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर दूं यहाँ पे आके बैठूं और सब कुछ कर दूं. नो, आपकी ऑडियंस के हिसाब से यू हैव टू टेल, राइट. प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे? ही वाज द मैसेंजर ऑफ द गॉड, राइट. ही नेवर सेड दैट आई एम द गॉड. और वो किसको प्रीच कर रहे थे? बारबेरियंस जो नोमैड्स थे डेजर्ट में, उनको प्रीच कर रहे थे वो, राइट. और उन्होंने ऐसी इंस्ट्रक्शन क्यों दी?
बिकॉज उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, तभी इंस्ट्रक्शन मिलती है ना ऐसी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, तभी उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा मत करो, तुम यू डू द पॉलीगैमी, राइट? सो अगेन जीसस कौन थे? ही वाज द सन ऑफ द गॉड, ईश पुत्र, यीशु मसीह बोलते हैं, ईश इज सन ऑफ द गॉड. He also messenger of God. He was the son of the God. Prophet Muhammad was the messenger of the God. प्रभु जी, जो हमारा धर्म इतना पुराना है, इतना सब कुछ इतना स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, ठीक है, और जबकि जैसे जीसस भी अगर बोले कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद भी मैसेंजर थे, तो वो धर्म अलग अलग बने ही क्यों? हाँ, आता हूँ उससे, अभी आएगा. आई कवर एवरीथिंग. प्रभु जी, दोनों पहले एक ही नहीं थे, मतलब क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम रिलीजन बोथ आर यूज्ड टू इट. हाँ, अभी उस नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसके, राइट? सो दिस इज व्हाट लाइक इन कुरान, दिस इज व्हाट दे हैव सेड. और उन्होंने उसको मक्का से बाहर निकाल दिया, थ्रू हिम आउट, राइट? ही हैड टू रन ट्वाइस टू सेव हिज लाइफ. और जबकि मक्का में बोलते हैं कि शिवलिंग है. हाँ, राइट. सो उनको पहले वो प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पे लेके आना चाहते थे वो, कि पहले इंसानों की तरह बिहेव तो करो जानवरों से. तभी हमने यहाँ पर भी फर्स्ट लेक्चर क्या था, डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, राइट? बिकॉज वी आर आल्सो डूइंग एसेंशियली द सेम थिंग बट ऑन अ डिफरेंट स्केल, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयिंग एंड डिफेंडिंग, इजंट इट? नाउ लुक एट द ऑडियंस ऑफ भगवद गीता. भगवद गीता की ऑडियंस कौन है? अर्जुन. And who was Arjun? Arjun. मुझे तो लगा कि मैं हूँ. I'm sorry guys. अभी अर्जुन का कैरेक्टर सुनोगे फिर आप बताना क्या हो गया नहीं. तो अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का, राइट? सो वो इंद्र के पास स्वर्ग में गया अपने फादर के पास, तो वहाँ पर एज यूजुअल डांस चल रहा था. सो उर्वशी वाज डांसिंग और ही वाज आल्सो वाचिंग. तो इंद्र को लगा कि शायद ये इंटरेस्टेड है उर्वशी में. सो लेटर ऑन ही सेड कि ओके उर्वशी यू गो एंड मीट हिम. सो उर्वशी गई उनके पास, तो अर्जुन बोला हाँ जी. तो शी सेड कि लेट्स यूनाइट, अपना लेट्स एंजॉय. सो ही सेड सॉरी माता जी. शी सेड माता जी? उर्वशी को माता जी बोल रहे हो? इट वाज एन इंसल्ट फॉर उर्वशी, राइट? उर्वशी इज सो ब्यूटीफुल यंग लेडी, उसको माता जी बोल दिया. अभी यहाँ इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ब्रह्मचारी, उन्होंने ऐसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जैसे मार्केट में, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया. तो एक लड़की को, एक 17-18 साल की लड़की थी, उसको उन्होंने बोल दिया माता जी ये बुक ले लो. उसने बुक तो ली, उसने नीचे गिर दी. कहती हाउ डेयर यू कॉल मी माता जी, आई एम नॉट अ माता जी. यूजुअली वो कंसेप्शन है ना कि 80 साल की बुढ़िया होगी. हमारा भी यही कंसेप्ट था. कभी मैंने क्लियर करने से पहले मुझे मारो आप. हमारा भी चेंज हुआ है. राइट, गुजराती में जैसे सबको बेड़ नहीं बोलते हैं. हाँ, को भी बेड़ दो. see this is our culture, right? So कहाँ पर वो मुस्लिम्स को प्रीच कर रहे थे और उनको जो बारबेरियंस को, और कहाँ पर अर्जुन है जो कि उर्वशी को माता जी बोल के नमस्ते करके आ गया. और उर्वशी was so offended by that she cursed him. She said कि तुम नपुंसक बन जाओ, और फिर वो ब्रेन नल्ला बने थे for 1 year, right? So this is the audience, right? So let's see, or yeah, I think we won't go in much detail. Let's go ahead. Now coming to your question, right? Okay, if there is one creator, there should be one manual, right? Why there are so many manuals? This is your question, right, Suruchi Mataji? कि एक ही है तो इतने सारे क्यों बने, इतने सारे स्क्रिप्चर्स, इतने सारे रिलीजन्स क्यों बने, right? So let's understand what is सनातन धर्म, right? सनातन धर्म, सनातन का मतलब क्या है? Eternal, right? Which is from the time immemorial, right? और धर्म का मतलब क्या है? Yeah. धर्म की कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है. जनरली धर्म को लोग रिलीजन बोल देते हैं, which is wrong. Religion is not the correct धर्म की कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं. So धर्म is
our natural duty or our innate nature, मेरी नेचर क्या है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, किसी भी चीज की innate क्वालिटी, that is called धर्म. लाइक पानी का धर्म क्या है, बहना, राइट. चीनी, शुगर का धर्म क्या है, मिठास, राइट. सो दैट इज देयर innate quality, राइट. सो eternal nature of the immortal soul, हमारे सोल की eternal nature क्या है, कोई बता सकता है? हम सोल हैं, ये तो हम सबको पता चल गया है लास्ट, राइट. अब इसकी नेचर क्या है सोल की? इट इज ब्लिसफुल. एंड व्हाट इट डज, ड्यूटी क्या है? serving to love and to serve the Lord. That is our duty of the soul, right? That is the dharma of the soul. So soul कोई क्रिश्चियन, हिंदू या मुस्लिम ये नहीं है, right? Soul which is सनातन, उसका धर्म क्या है? सनातन धर्म. सभी souls का धर्म है सनातन धर्म, which is to love and to serve the Supreme Lord, right? So now the question can come, is it better to have only one religion and one scripture? एक ही रिलीजन बनाता हूं मैं और एक ही स्क्रिप्चर बोलता हूं कि चलो सब लोग बैठ जाओ, यही पढ़ोगे आज से, कुछ और नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें. It would be less confusing, confusion कम होगा, but it would be less accommodating as well. Because अब वो जो मुस्लिम्स थे वहां पर उस टाइम पर जो बारबेरियंस थे, they were doing all kind of stuff. उस टाइम पे जो जिनको जीसस ने प्रीच किया, those were fishermen. उनकी बुद्धि नहीं थी उतनी इसकी हायर इंस्ट्रक्शन समझने की. I'll come in detail. Next slide में उसका भी आएगा, right? So God offered many religious paths to satisfy the varied needs of the dissimilar people. We are all different. और मैंने भी बोला था ना कि this is not a cookie cutter program. कि चलो आज यहाँ से अब यही सब लोग यही करोगे, वो तो डिक्टेटरशिप हो गई. This is not what we will do, right? बट नहीं तो फिर वो तो फुलफिल ही नहीं हो रहे ना. हाँ अभी आएगा, विल कवर इन द एंड. आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा माता जी एट द एंड ऑफ द स्लाइड्स, और डिफरेंट बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में, यू कैन नोट इट डाउन, राइट. सो अब इसमें क्या होगा कि माय रिलीजन इज द बेस्ट. वो बोलेंगे हम इस ये मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि कल को जाके आप अपने क्रिश्चियन या अपने मुस्लिम फ्रेंड्स को यू लुक डाउन अपॉन देम. नो, दैट इज नॉट माय एजेंडा हियर, राइट. सो डोंट रिगार्ड हाईली ऑफ योरसेल्फ, राइट. वो मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरह वैसे कॉलर ऊपर करके मैं चलने लग जाना कल से कि हम तो सनातन धर्म से हैं. Just by being that Hindu or Sanatan Dharma doesn't make you a great soul, right? You have to act accordingly as well. We'll come to that, right? So again, Sanatan Dharma क्या था? Coming from the dawn of the creation. जब से क्रिएशन हुई है तब से सनातन धर्म है. Then भगवद गीता कब आई? 5000 साल पहले. बुद्धिज्म कब आया? 2500 साल पहले. क्रिश्चियनिटी कब आई? 2000 साल पहले. और इस्लाम कितनी देर पहले आया? 1300 साल पहले. और सिखिज्म कितने साल पहले आई? कुछ 600 साल पहले, राइट. सो अब जो 2000 साल से पहले लोग थे वो उनका कोई पाथ नहीं था क्या? जो क्रिश्चियंस 2000 साल से पहले थे, क्रिश्चियंस आए उसके बाद ही हैं. उससे पहले कौन था? कोई भी नहीं था. उसके पहले सब स्टार्टिंग में सब लोग सनातनी ही थे. This is what I'm trying to say here, right? डिवाइड किया हुआ कि तो फिर इंसानों ने बनाए ना ये. हाँ, ये वाली चीजें इंसानों ने बनाई हैं एंड बेस्ड ऑन इंसानों ने नहीं बनाई. एक्चुअली जो मैसेंजर्स आए हैं, जो ये जीसस आए हैं बेस्ड ऑन द प्रोपेंसिटी ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल. अब हर एक बंदे को अब लेट्स फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप में देयर आर 90 पीपल. यहाँ पर कितने बैठे हैं? 40, राइट. सो ये हर कोई ये हायर नॉलेज नहीं ले सकता. सो फॉर दैट उनके लिए लोअर प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. बट लोअर प्रिंसिपल में भी जाके जो
अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं जैसे वो तो लास्ट में जाके इस्लामिक में या क्रिश्चियनिटी में या बुद्धिज्म में कहीं जो हम अपनी चैंटिंग कर रहे हैं वो चैंटिंग तो है ही नहीं, हमारा मन तो वही है। अगर हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है तो हमारे लिए वो तारण धारा जो हमारा मंत्र है वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो ये तो किसी में है ही नहीं। हाँ ये नहीं है, राइट। सो दे विल ग्रेजुअली एलिवेट। आई आंसर दैट क्वेश्चन बड़े आराम से। प्रभु जी ये तो कोई बात हो गई, एक क्लास में है ना मान लो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में से जी 5 तो जी क्रीम है, क्रीम को मिलेगी अलग से नेक्स्ट नहीं अलग से क्लास नहीं मिलेगी। आई विल टेल यू क्लास के एग्जांपल से समझाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। जस्ट गिव मी 5 more minutes, राइट। So why there is a difference? ये क्वेश्चन है ना आपका, why there is a difference? So I'm coming to that. Ability to understand, right? Advance step by step, so and appealing to avoid rejection. Let's see. अभी स्कूल के एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। Mathematics taught in primary school and for postgraduate as well, right? अब मैथ एक ही सब्जेक्ट है। अब मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को जाके पढ़ाऊंगा 2 - 1 बेटा क्या होता है, वो बोलेगा 1। अब मैं बोलूंगा उसको बेटा 1 - 2 क्या होता है, वो बोलेगा 1 - 2 ऐसा तो होता ही नहीं। बट फिर मैं सेकंड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में जाऊंगा, उसको बोलूंगा 2 - 1, वो बोलेगा 1। फिर मैं बोलूंगा 1 - 2, वो बोलेगा -1, राइट। फिर मैं नेक्स्ट ग्रेड में जाके बोलूंगा बेटा cos थीटा, cos of 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है cos 60 की वैल्यू? भूल गई, 10th में पढ़ा। tan theta minus हाफ 1/2, cos 60 is 1/2, राइट। वो एक 6th ग्रेड या 7th ग्रेड का बच्चा आंसर दे सकेगा। फिर उसके बाद जो पीएचडी कर रहा है उसमें मैं पूछूंगा लाप्लेस ऑफ cos 60 क्या है, वो आंसर दे पाएगा। वेयरएज किंडरगार्टन के बच्चे को पूछूंगा उसको समझ में भी नहीं आएगा वो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो तो मुझे भी नहीं समझ में आया पीएचडी वाले, क्योंकि वो दिमाग उतना वो वही मैं बता रहा हूँ ना। तो ऐसे ही वो है, अगर एक ही सब्जेक्ट है मैथ्स पर उसकी इतनी सारी बुक्स क्यों है, एक ही बुक होनी चाहिए। पर आप ये देखो ना किंडरगार्टन वाले बच्चे को आप ऐसे थोड़े ना लिखवा लोगे उससे, बात तो यही है ना। किंडरगार्टन वाले बच्चे को तो आप एबीसीडी सिखाओगे क्योंकि उसका दिमाग उतना है, वो छोटा है अभी। एग्जैक्टली हाँ, उनकी बुद्धि उतनी ही थी, वो बारबेरियंस थे। मैं एक क्लास की बात कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ एक क्लास नहीं है ना, एक क्लास है ही नहीं होना जी, वही तो मैं बता रहा हूँ। देयर आर डिफरेंट, वो फिशरमैन लोग थे जिनको जीसस ने जाके पढ़ाया, वो बारबेरियंस थे जहाँ से ये हिंदू में भी तो होंगे ना, सनातन धर्म में भी तो होंगे ना ऐसे बंदे। हाँ बिल्कुल होंगे। वो उस पे जो सनातन धर्म में विद इन दिस धर्म, वो दैट इज नॉट द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, वो आएगा 2 वीक्स के बाद। विद इन दिस धर्म, विद इन हिंदू धर्म में, विद इन सनातन धर्म, व्हाई देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स, उसमें भी नास्तिक होते हैं और उसमें व्हाई देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स, विल कम टू दैट एज वेल। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन अ हाई लेवल, वन हिंदू धर्म और सनातन धर्म एंड क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स, इन चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई देयर आर डिफरेंसेस, राइट। बिकॉज उस टाइम पे उनकी एबिलिटी ही नहीं थी उस हायर चीज को अंडरस्टैंड करने की। सोचो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको कि प्लीज डू नॉट मेक योर रिलेशनशिप विद योर ब्रदर एंड सिस्टर। सो ये है एक टीचिंग और एक अर्जुन की टीचिंग है। यस एक पॉइंट ठीक है मान लिया, लेकिन जब वो लास्ट में उनको कुरान में या बाइबल में जाके वो क्यों नहीं बोला गया कि नाउ यू आर रेडी टू रीड भागवत गीता या नाउ यू आर रेडी टू। उन्होंने बोले ही नहीं दिया ना, मार दिया, क्रूसीफाई कर दिया जीसस को। थोड़ा सा बोला उसने और उसको क्रूसीफाई कर दिया, बोलने नहीं दिया। उसको मक्का से भगा दिया, प्रॉफिट मोहम्मद को 2 बार वो जान बचा के भागा वहां से, तो बोलने नहीं दिया आगे। पहले इंस्ट्रक्शन, पहले बच्चे को, अगर मैं जाके बच्चे को मैं पढ़ाने लग जाऊं लाप्लेस ऑफ cos 60 तो बोलेगा व्हाट द हेल इज दिस। जैसे जीसस और प्रॉफिट मोहम्मद जो है, क्या उनको भगवान ने आगे बोला था कि भी तुम इनको ऐसे समझाओ? 100% उनको प्रीचिंग, मैंने बताया तो है, आपने सुना नहीं? अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को बोला कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। अल्लाह, हां अल्लाह हमारे सुप्रीम। अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का मतलब क्या है? गॉड, मतलब मीनिंग ऑफ अल्लाह। जैसे हम भगवान बोलते हैं वो अल्लाह बोलते हैं।
there is a meaning behind Allah. We'll come to that as well. Allah means all powerful. तो हम भी तो भगवान All powerful. Mother ji, let me explain you. Allah means all powerful. हमने 6 opulences करी थी ना, उसमें था ना all the strength. So that is one feature of that. Oh, okay. So Allah is, वो अल्लाह बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, whereas हम भगवान बोलते हैं. जस्ट इतना ही डिफरेंस है, whereas it is one and the same thing. We'll come to that. Father ji, just wait for 5-6 more slides. 2-3 क्लासेस रुक जाओ, आपके सारे आंसर अपने आप सिस्टमेटिकली आंसर हो जाएंगे. राइट? यहाँ तक जितना कराया है इतना समझ में आ रहा है. राइट? सो एक ग्रेड 2 के बच्चे को मैं जाके ग्रेड 10 का मैथ्स नहीं पढ़ा सकता. सिंपल. सो एक जो वहां पर बारबेरियंस हैं उनको जाके मैं भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे सकता. उनको जो जितना ज्ञान दिया है उस पे उन्होंने भगा दिया, उनको जो जिसने टीचर को भगा दिया उन्होंने. राइट? सो अब एक दूसरी एग्जांपल से समझो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी और एक जो पूरी लार्ज डिक्शनरी है, उनमें वर्ड्स का डिफरेंस है ना. एक छोटे से उसमें थोड़े छोटे इजी वर्ड्स होंगे, जो बड़ी डिक्शनरी होगी उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया, हेडोनिज्म, whereas उसमें सैड, हैप्पी, ये सब डेफिनेशंस होंगी. सो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑडियंस के लिए डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स बनाए गए हैं. राइट? दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस. Every religion teaches basic moral principles. Basic commonality सभी हमने देखी. Basic principle same है. 99 names of Allah, वो भी अपने चैंटिंग करते हैं, वो भी चैंटिंग करते हैं, everyone. और सबको बताया गया कि भगवान हैं. और सब सारे religions all over the world भगवान में विश्वास रखते हैं. Right? अब advanced theology of devotional service or loving the Lord as your child friend is revealed only to the mature spiritual audience. मैं एक 10th ग्रेड के या एक मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ही एक स्टैटिस्टिक्स की मैथ्स की बुक पढ़ाऊंगा. मैं वो एक ग्रेड 2 के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता. मैं वो चीज़ उसको मैं धीरे धीरे उस लेवल पे लेके आऊँगा जहाँ पे मैं उसको समझा सकूँ आगे हायर फिलोसफी, हायर थ्योरम्स. राइट? डज दैट मेक सेंस? ऑलराइट. So 4 levels to approach the Lord. कौन से चार लेवल्स हैं? कैसे अप्रोच कर सकते हैं? फर्स्ट लेवल क्या है? भय, फियर, फॉलो द गॉड और बर्न इन हेल. जहन्नुम में जाओगे तुम अगर भगवान को नहीं फॉलो किया तो, है ना. फियर, इट्स अ बिजनेस ऑफ फियर. सो फियर क्या है? नॉटी चाइल्ड इज फियरफुल ऑफ हिज पनिशिंग फादर. सोचो, अगर आप भगवान के पास फियर के लेवल से जा रहे हो, अगर आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने भगवान को नहीं पूजा, अगर मैंने सुबह उठ के आरती नहीं करी तो पता नहीं मेरा दिन कैसा जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा. सोचो, आपका बच्चा आपके पास तभी आ रहा है क्योंकि आपसे डरता है. वो कैसा लगेगा आपको? हाउ वुड यू फील? अच्छा लगेगा? नहीं, isn't it? So this is what? So this is the lowest level to approach to God. Fear का level. राइट? सो और ऐसा नहीं, बहुत सारे 90% ऑफ द रिलीजन्स में जो लोग हैं वो डर से ही जाते हैं. मैं खुद डर से जाता था कि एग्जाम में कल फेल ना हो जाऊँ, आज मैं मंदिर जाया हूँ. Isn't it? So this is the lowest level. But some थोड़ा सा फियर इज ओके, बट बहुत ज्यादा फियर इज बैड. थोड़ा फियर होना चाहिए, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर हम लॉ, ट्रैफिक लॉज, थोड़ा डर होगा तभी हम फॉलो करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे. तो थोड़ा डर इज फाइन, बट टू मच डर इज नॉट गुड. राइट? बहुत ज्यादा डर होगा तो भगवान से भाग ही जाओगे फिर. राइट? सेकंड, डिजायर, आशा. गिव अस अ डेली ब्रेड. भगवान के पास जा रहे हैं. भगवान क्या है? ऑर्डर सप्लायर. गॉड इज लाइक अ bellboy to fulfill orders of the never ending wish list. तिरुपति बालाजी, जो लोग गए होंगे, मैं तो नहीं गया बट मुझे मेरा फ्रेंड गया था, वो बता रहा था, कहता 24 घंटे, 12 घंटे लाइन में लगते हैं लोग. क्यों लगते हैं? दर्शन के लिए. और हाँ, उनके जेब में क्या होती है? लिस्ट होती है डिजायर.
भगवान ये उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो कितने सेकंड मिलते हैं? तिरुपति गए हो आप? कितने? 2 सेकंड, 5 सेकंड, जस्ट 5 सेकंड, 2 सेकंड वहाँ पर वो खड़ा होना देते हैं वो। एंड उसमें भी लोग, तो फ्रेंड बता रहा था, उसमें भी लोग आंखें बंद कर लेते हैं ताकि उनको जो लिस्ट बनाई है वो फटाफट बोल सके। इतनी देर तुम लाइन में खड़े हुए हो, इतनी ब्यूटीफुल दर्शन करो भगवान के, बट नहीं, उसमें आंखें बंद करके अपने बोल रहे होते लिस्ट कि ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। कैन यू इमेजिन? आंध्रा में वो टेम्पल है वीजा बालाजी, वो शिलपुर बालाजी। वीजा बालाजी के भगवान वहाँ पे जाते हैं कि वीजा लग जाए यूएस का, जस्ट टू गेट यूएस वीजा। बहुत सारे टेम्पल हैं हमारे, अहमदाबाद में भी है, अहमदाबाद में वीजा हनुमान। हाँ मैंने किया है, मुझे आया था, मैंने दर्शन किए हैं। हाँ कभी भी रहा है। आर्ट के लिए फिर तो गया था। सो ये रिवॉर्ड बेस्ड रिलीजन है कि भगवान को रिश्वत दो और वो आगे तुम्हारा काम करवा देगा, राइट? सो दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ द लेवल बट बेटर देन फियर। अब सोचो आपका बच्चा आपके पास सिर्फ कोई चीज मांग नहीं आ रहा है, पापा कोल से टॉय ले दो मेरे को, वो वहां से केमार्ट से टॉय ले दो, मेरे को लेगो ले दो। सिर्फ इसी चीज के कारण अगर बच्चा आपके पास आ रहा है, सो यू कैन इमेजिन आपको बहुत अच्छा लगेगा? नहीं। So this is also not the best of. Aim of the every religion is to raise the followers from the base of emotions of fear to divine love. Fear से उठ के हमें धीरे 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 लव की ओर बढ़ना है। अभी डर है, थोड़ी सी डिजायर है, डर चलो नहीं भी होगा बट एटलीस्ट डिजायर तो है ही ना, भी डिजायर और ड्यूटी के लेवल पे तो है, लेकिन अवर एम शुड बी प्योर लव। कुछ भी हो भगवान मेरे साथ, I will still love you. That should be the aim, right? और ये इसमें है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में। भगवत गीता में 700 वर्सेस और उसमें क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना, और स्पोकन टू अपलिफ्ट अर्जुना फ्रॉम डीप डिप्रेशन, कंफ्यूजन टू लिबरेशन एंड एक्सटेटिक डिवोशन। अगर आप देखो फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता में क्या था? अर्जुन वॉज इन डिप्रेशन, उसके हाथ से गांडीव गिर रहा था, उसको पता नहीं था मैं क्या करूं। वहां से उठा के कृष्णा took him to the level of love, to the level of devotion, भक्ति कैसे करते हैं। This is what is there in भगवत गीता, right? So again श्रीमद् भागवतम में क्या है? Beautiful descriptions of the God। 18,000 वर्सेस हैं श्रीमद् भागवतम में, और उसमें क्या है? कन्वर्सेशंस, क्वेश्चंस, आंसर्स। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, नारद मुनि, ब्रह्मा, शिव जी, पार्वती, ये सारी कन्वर्सेशंस हैं उसमें। सो राइट, सो भगवत गीता क्या है? द बुक विच इज स्पोकन बाय द गॉड, भगवान ने खुद बोली है। वेयर एज जो बाइबल थी, बाइबल में क्या है? 12 अपोस्टल्स जो थे उनके, जॉन, मैथ्यू, इन सब ने बताया कि उनको उनके भगवान ने ये बोला है। सो दैट इज व्हाट इज रिटन इन बाइबल। वेयर एज इसमें डायरेक्ट भगवान की वाणी है भगवत गीता में, राइट? सो दीज नरिश द सोल इनेट सनातन धर्म। नाउ ये जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं भगवत गीता, क्या ये हिंदू स्क्रिप्चर है? इज इट अ हिंदू स्क्रिप्चर? इट इज नॉट अ हिंदू स्क्रिप्चर। एक आपको भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में कहीं पर भी हिंदू वर्ड लिखा हुआ नहीं दिखेगा, राइट? सो सिंधु, ये सिंधु रिवर थी जो कि ओरिजिनल एक रिवर थी। तो जब ये मुगल्स ने इन्वेड किया तो उनसे स नहीं बोला जाता था, तो वो स की जगह ह बोलते थे, तो वो सिंधु नहीं बोल पाए, वो हिंदू बोल दिया। तो हिंदू इज नॉट अ रिलीजन बेसिकली। सो हिंदू इज द कल्चरल थिंग जो सिंधु नदी के इस पार रहते थे, उसको उन लोगों को हिंदू और हिंदुस्तान बोलने लग गए। जैसे हरियाणा के लोगों को हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब के लोगों को पंजाबी बोलते हैं, राजस्थानी। करेक्ट। सो ये एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से है। इट इज नॉट कि कोई हिंदू कोई धर्म है। हिंदू धर्म एग्जिस्ट कुछ नहीं है। हिंदू धर्म, देयर इज नो धर्म कॉल्ड हिंदू। कहीं आपको भगवत गीता में किसी भी स्क्रिप्चर में, आपको हमारे किसी भी स्क्रिप्चर में हिंदू वर्ड नहीं मिलेगा।
राइट? सो ये जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, these are the सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स। अगर हमें पूछे तो हम सनातनी बोले, हम सनातन हिंदू नहीं बोलना। हिंदू आई मीन हिंदू बोलने को बोल सकते हैं हम, बट दैट इज कॉन्कॉक्टेड वे। वो अंग्रेजों ने आके उसको हिंदू और वो सब बना दिया, बट दैट इज हिंदू के धर्म है ही नहीं। आपको किसी भी स्क्रिप्चर में हिंदू वर्ड नहीं मिलेगा। जितने भी स्क्रिप्चर्स आप उठा लो, कहीं पर आपको हिंदू वर्ड मिलेगा नहीं। तो हिंदू क्या है? एक इट्स अ कल्चर, सोशल वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ रिलीजियस टर्म, राइट? So the word Hindu does not exist in any Veda, Puran, Upanishad, original scriptures of Sanatan Dharma. कहीं पर नहीं मिलेगा आपको ये word, right? So only towards the end of the 19th century, the Western education system proliferated the term Hindu as Vedic followers, religious identity. उन्होंने कर दिया। हाँ जी माता जी, माइक ले लो, शोर आ रहा है। कहीं पे पढ़ा है या सुना हुआ है कि जो साउथ के द्रविड़ आर्य समथिंग था उनका जो एक वो ओरिजिनल सनातनी, वो वही धर्म फॉलो करते जो पहले से बताया गया है, जबकि नॉर्थ साइड में कुछ तो मिक्सअप हुआ या इतना धर्म फॉलो नहीं कर पाया। एक्चुअली साउथ में क्या हुआ, नॉर्थ में ना, साउथ में तो क्या था, तीनों तरफ पानी था, तो साउथ में इतनी इन्वेजन्स नहीं हुई, वेयर एज नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी इन्वेजन्स हुई है मुगलों की, राइट? तो इसीलिए नॉर्थ इंडिया का जो वो कल्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब हुआ है और वो बहुत ज़्यादा वो हुआ है। वेयर एज साउथ इंडिया में, अगर आप आज भी साउथ इंडिया में जाओ तो बहुत सारी वैदिक आपको चीज़ें, वो इवन उनके रहन सहन में भी यू कैन सी अ डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड दे आर स्टिल फॉलोइंग अ लॉट ऑफ जो हमारे वेदास के कल्चरल चीज़ें हैं। वेयर एज हम नॉर्थ इंडिया में वो सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं क्योंकि वो खत्म हो चुकी थी। वेयर एज साउथ इंडिया में वी स्टिल फॉलो दैट, राइट? या सो नाउ यस माता जी, अब आपके क्वेश्चंस, एनीवन? क्वेश्चंस तो आज बहुत सारे हैं। बोलो बोलो। एक तो जब सोल, अगर हम बात कर रहे थे अभी कि सोल सनातन धर्म है, ठीक है, सनातन धर्म है, वो उसकी डिजायर है लव और सर्व करना, ठीक है। तो जब सोल सेम है तो वो हम एक ही क्लास के क्यों नहीं है? मतलब सोल सेम है माता जी, सोल सेम है, बट उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार सबका अलग अलग है, राइट? सो बेस्ड ऑन योर प्रोपेंसिटी, अब आप सोल सेम है हम, पर क्या आपकी नेचर सबके नेचर से मिलती है? नहीं। आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका अहंकार डिफरेंट है मेरी बुद्धि, मेरे मन और मेरे अहंकार से, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट वो नेचर, डिफरेंट आइडेंटिटीज। सो सोल सेम होने का मतलब ये नहीं है कि वी हैव एवरीथिंग सेम। वो कभी भी आपको कोई भी दो सोल सिमिलर नहीं मिलेंगी। वो समझ में आया, परंतु वो समझ में नहीं आया कि ठीक है उनकी बुद्धि कम थी, ठीक है, दो बच्चे भी अगर होते हैं तो एक बच्चे की कम हम मान लेते हैं कि चलो, मैं तो बात कर रही हूँ कि अगर दो बच्चे हैं तो एक में हमें लगता है कि एक को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, एक को कम समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, किसी भी बात को लेके भी, ठीक है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे किसी भी कुछ भी हो, पर हम अलग तो नहीं मानते ना उसको। वो पूरे का पूरा उस टाइम पे दो बच्चे तो सेम ही उसमें घर में पैदा हो रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर रेस। वो पूरी की पूरी बारबेरियंस नोमैडिक पीपल थे जो कि वहाँ पर वो एक्टिविटीज कर रहे थे। अब उनको अपलिफ्ट करना था कि उनको वही जानवरों की तरह छोड़ दें, तो इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद आए टू अपलिफ्ट देम, कि एटलीस्ट उनको छोटी सी इंस्ट्रक्शन तो दो, छोटी सी इंस्ट्रक्शन ये सुनेंगे तो फिर। अब एक शराबी है, मान लो एक शराबी है, वो हर रोज 2 बॉटल पी के नाली में गिर रहा है। अब उसको इंस्ट्रक्शन क्या दोगे आप कि बेटा अब 2 बॉटल मत पियो, 1 बॉटल पी लो और नाली में मत गिरो, नाली में मत गिरो। पहले तो ये इंस्ट्रक्शन दोगे कि नाली में मत गिरो, फिर इंस्ट्रक्शन दोगे कि 1 बॉटल पियो रोज। अब कोई जो नॉर्मल बंदा है उसको डॉक्टर ये इंस्ट्रक्शन देगा कि रोज 1 बॉटल प्रिस्क्राइब करेगा? उसको नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाट। सो जो
लो लेवल पे लोग हैं उनको लो लेवल की इंस्ट्रक्शन वी हैव टू गिव टू अपलिफ्ट देम स्लोली। अगर मैं उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दूंगा से नो 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 विस्की फ्रॉम टुमारो, वो भाग जाएगा या वो आपको उल्टा मारेगा, जो कि हुआ। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देने पर जीसस को क्रूसीफाई कर दिया उन्होंने, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देने पर उसको मक्का से निकाल दिया उन्होंने, इतनी सी इंस्ट्रक्शन देने पर। लुक एट द इंटेलेक्ट ऑफ द ऑडियंस। तभी मैंने आपको समझाया ना कि उनका इंटेलेक्ट क्या था, और अर्जुन की एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताई कि ऑडियंस का डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जैसे कृष्ण भगवान जी ने बोला था शाम खाटू श्याम जी को कि मतलब जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, ये जो हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि तू मेरे नाम से जाना जाएगा और कलयुग में मतलब तू ही मतलब कि सहारा बनेगा लोगों का, कलयुग का पालनहारा मतलब। तो शाम जी को जैसे बोलते हैं, तो पर अभी हम पढ़ रहे हैं कि कलयुग का जो मंत्र है वो हमारे चल रहा है। तो वो मेरे को आई डोंट नो द स्क्रिप्चर, अगर आपके पास कोई स्क्रिप्चरल रेफरेंस है गीता में ही तो लड़ाई में, महाभारत में होगा, गीता में नहीं है, मतलब मैंने पूरी गीता पढ़ी है। सो इफ यू हैव दैट स्क्रिप्चरल रेफरेंस टू के ये वाला मंत्र होना चाहिए, नॉट दिस मंत्र, मोर देन हैप्पी। कि भगवान जैसे कि हम अभी मैनी गॉड्स के अंदर जैसे अभी शायद हम आगे जाएंगे हम, अभी आगे आएंगे हम, तो पर जैसे श्याम जी, खाटू श्याम जी को जैसे बोलते हैं कि कलयुग का पालनहारा, तो मतलब कि जो वो जो बोले गए वर्ड्स हैं कि वो आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू कैन प्रोवाइड दैट रेफरेंस। या तो क्योंकि ये तो बहुत ही सुना हुआ है और ये सब चीजें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैंने खाटू श्याम जी का मूवी अभी सुना है, बट आज से 50 साल 60 साल पहले मैंने सुना भी नहीं था ये। मैंने भी नहीं सुना, है ना, अभी सुना। ये अभी कलयुग में वही बोल रहे हैं ना कि कलयुग में ये ज्यादा नाम होएगा तेरा, और that scriptural references we will definitely we can look into it। ओके, है ना, डेफिनेटली, क्योंकि जिस पेड़ के ऊपर उनको बिठाया गया था, बोलते हैं कृष्ण भगवान जी ने उनकी जो सर है उनका, वो वहाँ पर वो माता जी वो बर्बरीक था, वो बर्बरीक था, खाटू श्याम जी है। हाँ, सो बर्बरीक इज उसको उसकी इम्पोर्टेंस इतनी दी गई वो, बट वो बर्बरीक की एक सेपरेट स्टोरी है। बर्बरीक कौन था पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं माता जी तो उसकी एक अलग स्टोरी है महाभारत में। बर्बरी की स्टोरी आप गूगल करना, बर्बरी की स्टोरी महाभारत। सो he was given a blessing by the Lord. He is not the God himself. वही मतलब अभी वो नेक्स्ट में आएगा जब one God many gods within this Hindu धर्म, within this सनातन धर्म will discuss. अभी हम we are bringing on a high level just to tell you कि there are the similarities and there are differences। हाँ जी प्रभु जी, पीछे माइक ले लो। प्रभु जी, ये जैसे हमारे सारे इसमें बोला है कि चैंटिंग करो, भगवान का नाम लो, ये आपने बोला कि ये दो इसमें बेसिक कवर हुआ, इसमें सब कुछ है। बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म में तो मतलब बहुत ज़्यादा कवर होता है, जैसे कि वो लोग बहुत ज़्यादा चैंटिंग करते, लोग बहुत ज़्यादा डिवोशनल, वो लोग तो मतलब बोलते ना हम लोग, जो आपने बोला कि रिचुअल्स में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, वो कहीं मतलब पत्थर पूजा मतलब इसमें नहीं मानते, वो लोग सिर्फ डिवोशनल स्पिरिचुअल वही मानते हैं। तो वो क्यों अलग हुआ, मतलब वो और वो कहाँ? हाँ, बुद्धिज्म, आपका क्वेश्चन ये है कि बुद्धिज्म कैसे आया इनटू एग्जिस्टेंस, और वो इस जो इसमें है कि वो ये दोनों बेसिक हुए, बुद्धिज्म किस लेवल पे? हाँ, सो अभी क्या हो रहा था, जो ये सनातन धर्म था ना, इसमें वेदास पढ़ के, स्क्रिप्चर्स पढ़ के, वहाँ पर क्या हो रहा था, एनिमल सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा एनिमल सेक्रीफाइस होने लग गया था। तो इतना ज़्यादा, पहले तो जो पुराने टाइम में होता था, वो ऋषि मुनि जब सेक्रीफाइस करते थे, सो जो एनिमल सेक्रीफाइस होता था ना, ही गेट अ ह्यूमन बर्थ, बिकॉज उनके ब्राह्मणों की इतनी चैंटिंग पावर होती थी, उनमें ब्राह्मणों में पावर होती थी कि जब वो सेक्रीफाइस, जो बलि जिसकी एनिमल की देते थे,
वो इमीडिएटली डिलीवर हो जाता था। बट लेटर ऑन वो ब्राह्मण की वो क्वालिटी नहीं रही, बट वो स्लॉटरिंग चलती रही। इट वॉज टू मच, बहुत ज़्यादा स्लॉटरिंग होने लगी थी। देन व्हाट हैपेंड, देन लॉर्ड बुद्धा, ही इज अगेन द इनकारनेशन ऑफ द गॉड, भगवान की इनकारनेशन है लॉर्ड बुद्धा। तो वो आए, उन्होंने जाके, हाँ प्लेनरी पोर्शन, तो उन्होंने आके क्या किया, ही स्टॉप, ही सेड रिजेक्ट वेदास, जो भी वेदों में लिखा है उसको रिजेक्ट कर दो, जस्ट अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने सबसे ऊपर का धर्म क्या बता दिया, अहिंसा, अहिंसा पर धर्म बना दिया कि एटलीस्ट वो जो स्लॉटरिंग उस टाइम पे चल रही थी वो रुक जाए। राइट, दिस इज हाउ बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दैट इज द धर्म ऑफ एथीस्ट्स। वो एथिज्म है, एथिज्म है वो बुद्धिस्ट का अहिंसा, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, कोई वेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई भगवान की पूजा नहीं है, नथिंग। सो दैट इज एथिज्म। मुझे पूरा मालूम। उसके बाद क्या हुआ, जब पूरे सब लोग एथिस्ट बन गए, फिर क्या हुआ, शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ने आके वापस वेदों की स्थापना की। वेद पूरी तरह से खत्म हो गए थे, शंकराचार्य established the Vedas again. तो ये मतलब This is a chronological event. ऐसे हो गया ना कि था सब कुछ अच्छा, तो वापस, हाँ वापस ये तो होता ही जाएगा ना। अब जब भगवत गीता भी कृष्णा ने बोली अर्जुन को, तब उन्होंने बोला